जंगलपुर एक सुंदर और शांत जंगल था। वहां तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, हिरन और सबसे छोटा लेकिन सबसे ईमानदार एक चूहा, जिसका नाम था मोंटी। मोंटी दिखने में छोटा था, पर उसके विचार बहुत ऊंचे थे। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने छोटे से घर के सामने झाड़ू लगाता, फिर एक डंडी पर लगा तिरंगा झंडा सीधा करता और सलामी देता। वो कहता, अगर मेरा घर साफ है तो मेरा देश साफ है। अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरा देश मजबूत है। उसके दोस्त जैसे कि पप्पू बंदर और गोलू खरगोश अक्सर उससे मजाक करते। पप्पू बंदर, अबे मोंटी, तू इतना शरीफ क्यों बना रहता है? न किसी से झगड़ता है, न चोरी करता है, न शरारत करता है। मोंटी मुस्कुराकर जवाब देता, शराफत कमजोरी नहीं होती पप्पू, ये तो देशभक्त की पहचान होती है। फिर एक दिन जंगल में एक बड़ी घोषणा होती है। राजा शेर सिंह दरबार में सबको बुलाकर कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अनाज भंडार से अनाज चोरी हो रहा है। ये देश की संपत्ति है। जो भी इस चोरी को रोकेगा उसे ईमानदारी पदक और जंगल का रक्षक बनाया जाएगा। जंगल में खलबली मच जाती है। सब डर जाते हैं, पर मोंटी के मन में कुछ और चलता है। उसे लगता है, अगर मैं छोटा हूं तो क्या, मैं अपने जंगल और देश की सेवा कर सकता हूं। उसी रात मोंटी बिना किसी को बताए अनाज भंडार के पास एक छोटी सी बिल में छिपकर बैठ जाता है। पूरी रात वो जागता है। आधी रात को उसे फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। एक परछाई धीरे धीरे उड़ते हुए आती है। वो है गिद्धराज, जो राजा का करीबी मंत्री भी है। मोंटी देखता है कि गिद्धराज झोले में अनाज भर रहा है। वो उसे पहचान जाता है। अब मोंटी के पास दो रास्ते थे। एक, डरकर चुपचाप वापस चला जाए, या फिर एक सच्चे देशभक्त की तरह साहस दिखाए। मोंटी ने दूसरा रास्ता चुना। वो गिद्धराज का पीछा करता है और रास्ते में उसके झोले से गिरे अनाज के दानों और एक टूटे पंख को सबूत के तौर पर उठा लेता है। फिर सुबह होते ही वो राजा के दरबार में पहुंचता है। मोंटी, राजा जी, मैंने देखा कि अनाज कौन चुरा रहा है। राजा शेर सिंह गंभीरता से, कौन है वो? गिद्धराज, मैं झूठ नहीं बोलता, ये रहा सबूत, ये अनाज और ये पंख। सभा में सन्नाटा छा जाता है। गिद्धराज को बुलाया जाता है। पहले तो वो इनकार करता है, लेकिन जब राजा को वो पंख दिखाया जाता है और उसी रास्ते में बिखरे अनाज के दाने मिलते हैं, तो गिद्धराज शर्म से सिर झुका लेता है। राजा शेर सिंह, मोंटी, तुमने जो किया है वो बहुत बड़ा काम है। तुम छोटे हो, लेकिन तुमने दिखा दिया कि शराफत, ईमानदारी और देशभक्ति किसी शरीर के आकार से नहीं नापी जाती। राजा मंच पर खड़े होकर मोंटी को ईमानदारी पदक पहनाते हैं। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठता है। पप्पू बंदर और गोलू खरगोश भी पास आते हैं। पप्पू, मोंटी, हम गलत थे। आज हमें समझ आया कि शरीफ होना ही असली बहादुरी है। मोंटी मुस्कुरा